हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे एक नया टॉपिक। तो वो नया टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। और 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है, ठीक है बच्चों, वो भी 4 नंबर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों 4 नंबर में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और चीजों को समझना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना है, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। तो अब आपको समझना है, ठीक है, सभी बच्चों को समझना है कि हम इनका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले शुरुआत में हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा बनाना है बच्चों? समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम उसी त्रिभुज की बात करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण, ठीक है। और समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री हो। सब बच्चे सुने ध्यान से, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोण यदि 90 डिग्री बनता है तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाया जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा समकोण त्रिभुज। सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखें और चीजों को ध्यान से समझें, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमसे बोला है PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो मतलब यहां पे आपको Q रखना है, ठीक है। यहां पे आपको PQR, यहां आपको R बनानी है। और ये होता है हमारा बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये हमारा समकोण त्रिभुज। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चलते हैं आगे। समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। अब हम आगे क्या काम करेंगे? अब आपको लिखना है बच्चों हल। भाई अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सब बच्चे ध्यान से चीजों को समझे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें लिखना है, इसमें दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। अब हमें क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ये तो दिया है बच्चों हमें, ठीक है। उसके बाद PQ, और क्या दिया है हमें? P और Q बराबर, ये दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? इतनी चीज समझ में आ रही है? आप टेंशन ना लें, बहुत आराम से प्यार से एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन
आपको ध्यान रहे वीडियो पूरी देखनी है, तभी जाके आपकी समझ में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब चित्र में देखो, ग्राफ में हमें पी क्यू, तो देखो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, तो ये भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दे दी बच्चों। ठीक है, पी क्यू और पी क्यू, तो भुजा ये कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे, अब आर क्यू हमारे पास नहीं है, पी क्यू या आर क्यू ये हमें बनानी है, ये भुजा बनानी है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको समझनी है। देखो हमें दिया क्या है भाई, सब बच्चे देखेंगे ध्यान से, हमें इसमें दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इस क्यू आर को हम बराबर से इधर लेके जाएंगे, तो पी आर बराबर, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस के क्यू आर। बताओ इतनी बात समझ में आई है भाई। क्यू आर को हम बराबर से जब इधर बदलेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाता है। यदि ये प्लस में है तो किस में हो गया, माइनस में, और माइनस में होता तो किस में हो जाता, प्लस में। इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, सभी बच्चों से कह रहा हूं मैं। तो अब पी आर जो हमारी भुजा है, पी आर, तो ये भुजा बन गई हमारी बच्चों 25 माइनस क्यू आर। ठीक है बच्चों, 25 माइनस क्यू आर। अब दो भुजा हमें मिल गई, तीसरी भुजा अब भी नहीं है हमारे पास। तो बच्चों इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए हमें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना होगा। अब वो फॉर्मूला होता क्या है, वो चीज आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब पाइथागोरस प्रमेय जो ये एक व्यक्ति था, इसने ही तो इस समकोण जो त्रिभुज है इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, इसी ने दी थी, ये एक व्यक्ति था वैज्ञानिक। तो इसने बताया कि ये समकोण त्रिभुज ऐसा है और हम ऐसे को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसका नाम इसमें आ गया है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज आपको समझनी है। फॉर्मूला आपका बनेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। आधार ये वाली रेखा होती है, लंब ये वाली रेखा होती है और कर्ण ये वाली रेखा होती है। तीनों चीज आपको पता चल रही है। फिर एक बार ध्यान से समझें, क्या बोला हमसे, कर्ण, तो कर्ण ये वाली रेखा होती है, लंब ये वाली रेखा होती है सीधी, आधार ये वाली रेखा होती है। बात समझ में आ रही है। अब कैसे प्रयोग करना है, अब आपको समझना है। कर्णभुजा, तो कर्णभुजा हमें क्या दी है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, 25 माइनस के क्यू आर और स्क्वायर बराबर लंब आपको 5 स्क्वायर प्लस आधार आप मान लो क्यू आर, भाई क्यू आर ही तो है आपका आधार, क्यू आर स्क्वायर। देखो यहां पे क्यू आर, भाई कोई संख्या नहीं दी है तो हम इसको क्यू आर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने क्यू आर लिखा है। कोई संख्या नहीं है हमारे पास तो हम वहां पे क्यू आर लिखेंगे। भाई जो भी यहाँ पे हमारे शीर्ष होंगे उन्हीं को लिखेंगे क्यू आर।
तो हमारे क्यू आर दे रखे तो हमने क्यू आर लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो इसमें आपको बच्चों फॉर्मूला खोलना है। क्या करना है? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो बच्चों माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब आपको देखना है ध्यान से, 25 स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 और क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, बराबर में सेम चीज हट जाती है। तो यहाँ पे 25 का वर्ग होगा बच्चों 625 माइनस 25 दूनी 50 और क्यू आर बराबर यहाँ पे आपका बचा 25। अब इस 625 को जब आप बराबर से इधर लेके जाएंगे तो बच्चों ये आपकी प्लस में है, और जब बराबर से इधर जाएगी तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है। तो अब आपका इधर बचेगा माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, तो 50 क्यू आर बराबर, अब आप 25 घटाओगे तो माइनस के 600, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 5 से 60 क्यू आर, तो बच्चों 12। कितनी बार कटेगी? 12। तो क्यू आर, अब क्यू आर बच्चों जो आपकी भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर। कितनी बनी है? 12 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पे इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? सभी बच्चे इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्यू आर ये भुजा आपकी आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर निकली है। ठीक है, अब देखो यहां पे यदि हम यहां पे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 और घटा दें तो ये आपका बनेगा 13। तो बच्चों पी आर जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर की है, क्यू आर जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर की है, और पी क्यू जो भुजा है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर की है। अब तीनों भुजाएं हमें मिल गई, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल गई हैं। तो बच्चों अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बस यही थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें। अब आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना है। अब हमसे पहले बोला है साइन पी का मान, किसका निकालना है? साइन पी। साइन पी तो आपको समझना बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कण। क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे कण, ये साइन का फॉर्मूला है। अब देखो कोण किसकी है? पी, मतलब इस कोण की बात चल रही है, इस कोण की बात चल रही है बच्चों। जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूजन होते हैं वो यहां पे होते हैं। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों। जिस कोण को हम लेंगे, समझना ध्यान से, जिस कोण को हम लेंगे उसी कोण के सामने वाली भुजा आपको लंब माननी होगी। बात समझ में आ रही है भाई? अब हमने कोण P लिया है तो P के सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। ठीक है, तो वो कितनी है हमारी बच्चों? 12। तो अब हम इसको 12 बट्टे कण भुजा हमने निकाली है 13, तो 13। तो साइन पी की वैल्यू जो मान बनेगा बच्चों 12 बट्टे 13, ये आपका साइन पी का मान बन गया।
अब मुझे बता दो इतनी बात समझ में आ रही है हर बच्चे के? ठीक है, अब आगे, अब cos p, अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। cos p, अब cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कण। cos का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आधार बट्टे कण। ठीक है, अब देखो, अब कोण किसकी बात चल रही है? P की ही। इसमें भी कोण P की ही बात कर रहा है, तो मतलब ये भुजा तो आपकी लंब, तो फिर आधार ये होगी। तो आपको लिखना होगा 5/13, 5/13। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब tan P का मान हमें निकालना है। tan P, तो बच्चों tan P का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan P का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan P का मान क्या होगा? देखो यहां पे कोण P की ही बात चल रही है, तो लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या है आपका? 12, और आधार क्या है आपका फिर? 5। ये हमारे तीनों के मान बन गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन करना होता है। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि सर समझ में आ गया। और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो कमेंट जरूर करें और बताएं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो लंब बट्टे कण होता है हमारा साइन, और आधार बट्टे कण होता है कॉश, और लंब बट्टे आधार होता है टेन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारे जो आपको ध्यान में रखना है, तभी ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे हमने साइन पी की बात करी है, तो साइन पी कोण कौन सा है? पी है। यदि हम पी ना मान के हम बात करें साइन आर की, अब इस कोण की बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान से सुने, अब हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब मानी जाएगी। फिर मैं आपको इस वीडियो में फिर बता रहा हूं, सभी बच्चों को थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं वो यहीं पर होते हैं कि सर आपने पहले तो ये लंब माना, अब आपने वो लंब मान लिया। मैं आपको बता देता हूं, सभी बच्चों को जौन सा कोण होगा हम कोण के अनुसार काम करेंगे। सब बच्चे ध्यान से सुने, हम समकोण त्रिभुज में कोण के अनुसार काम करेंगे। बच्चों देखो यहां पे हमने साइन पी, मतलब ये इस पी की इस कोण की बात करिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब मानेंगे। ठीक है बच्चों, यदि हम कोण आर की बात कर रहे हैं, किसकी? कोण आर की, तो मतलब यहां है कोण आर, इसके सामने वाली भुजा वो लंब मानेंगे। जौन से कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली जो भी भुजा होगी वो ही हमारी लंब कहलाई जाएगी। इतनी बात आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब क्या बनेगी मैं आपको बता दूं। साइन का फॉर्मूला आप जानते हो, लंब बट्टे कण होता है। ठीक है, अब कोण के अनुसार देखो यहाँ पे आर, तो मतलब इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब, तो आप 5 ऊपर आ जाएगा और कण आपकी 13। साइन आर का मान आपका ये बनेगा। बताओ, ये है आपका साइन आर का मान। ठीक है बच्चों, जो भी कंफ्यूजन है वो
सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना है, वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, तभी ही आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ पाएगा। मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछ लिया गया है और वो भी 4 नंबर में, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर में कई बार पूछ लिया गया है, तो मैं तो सभी बच्चों से यही कहूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझें और सीखें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।